दोस्तों बीते 7 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की शुरुआत हुई। दरअसल पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और उन्हें जान से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी और कम से कम 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ एक ऑपरेशन के तहत हुआ जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही ध्वस्त किया और कहीं भी भारत ने किसी भी सिविलियन को नहीं मारा और ना ही पाकिस्तान की दूसरी किसी जगह पर हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी हरकतें और ज्यादा दिखानी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देना चाहा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सारी नापाक साजिशों को नाकाम कर दिया और उसे दिखा दिया कि वो भारत के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से लॉन्च किया गया, इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला, आज ये मैं आपको 12 पॉइंट्स में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो भारत को ऑपरेशन सिंदूर से हासिल हुआ वो है, भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे 9 आतंकी संगठनों के ठिकानों पर अटैक करके उन्हें पूरी तरीके से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नंबर 2, सबसे बड़ी बात कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों के जरिए भारत ने दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तान का एक एक इंच उसकी पहुंच में है। इसके साथ ही भारत ने इस धारणा को भी तोड़ दिया कि आतंकवादी और उसके समर्थक अलग अलग होते हैं। उसने दोनों को निशाना बनाया। नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक लाल रेखा खींच दी है जिसे पाकिस्तान अब और अनदेखा नहीं कर सकता। भारत लक्षित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। नंबर 4, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहली बार आतंकियों और उसके आकाओं दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। जी हाँ। और नंबर 5 पर है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम को उजागर भी कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम बाईपास कर दिए। 25 मिनट में एक साथ 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर डाले। स्कैल्प या मिसाइलों और हैमर बमों से लैस भारतीय राफेल जेट विमानों ने बिना किसी नुकसान के मिशन को अंजाम भी दे दिया। और अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो नंबर 6 पर है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। S-400 सुदर्शन चक्र और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को भस्म कर दिया, यानी मार गिराया। अब जो नंबर 7 पर जो पॉइंट आता है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को ही टारगेट बनाया। किसी भी सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। भारत की तरफ से भारत ने बेहद सटीकता से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बेकसूरों पर मिसाइलें और बम दागे गए। जी हाँ, पाकिस्तान ने भारतीय बेकसूरों की जान ली है। अब जो नंबर 8 पर पॉइंट आता है वो है, भारत ने कई खूंखार आतंकवादियों का खात्मा कर दिया इस ऑपरेशन सिंदूर में, जिनमें भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल आतंकवादी भी शामिल हैं। एक ही रात में कई आतंकी मॉड्यूल के नेतृत्व का सफाया कर दिखाया है भारत ने। और जो नंबर 9 पर पॉइंट आता है वो है, भारत ने पाकिस्तान की कई एयर कैंप को टारगेट किया। 3 घंटों में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, शोरकोट, जकोबाबाद, रहीम यार एयरबेस जैसे एयरबेस को टारगेट करा। इसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ है। और जो नंबर 10 पर पॉइंट आता है वो है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तीनों सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई। तीनों का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन भी दिखाई दिया। जी हाँ, यानी कि एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी तीनों का ही कोऑर्डिनेशन हमें इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया है। अब नंबर 11 पे जो पॉइंट आता है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। आतंक को कभी भी कहीं भी दंडित किया जा सकता है भारत की तरफ से। इसने ये भी दिखा दिया है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के पास छिपने के लिए अब कोई भी जगह नहीं है। भारत की पहुंच हर जगह पर है। जहां भी आतंकी होंगे वहां भारत घुस के अब पाकिस्तान को मारेगा।
नंबर 12 पर जो पॉइंट आता है वो है भारत को दुनिया भर से समर्थन मिला। जी हाँ, भारत को पूरी दुनिया से समर्थन मिला। दुनिया के कई नेताओं ने आतंक के खिलाफ लड़ाई का समर्थन भारत के साथ किया और पाकिस्तान को उसकी औकात भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पता चल गई। तभी पाकिस्तान ने पहल की है जंगबंदी की। जी हाँ, ये जो सीज फायर दोनों मुल्कों के बीच में हुआ है, इसकी बात पाकिस्तान ने ही की है। पाकिस्तान ने ही शुरुआत इस सीज फायर की है। पाकिस्तान के हाथ जोड़ने पर, विनती करने पर ही ये सीज फायर हुआ है। भारत ने सीज फायर के लिए पहल नहीं की, भारत ने मध्यस्थता की भी पहल नहीं की। भारत ने सिर्फ और सिर्फ उनके विनती करने पर सीज फायर की है, क्योंकि भारत कभी भी पहले से आक्रामक नहीं रहा है। अगर भारत के खिलाफ कोई भी नापाक साजिश रची जाती है तो भारत ताकत के साथ जवाब देना जानता है। बाकी भारत अमन चाहता है, शांति चाहता है, किसी भी बेकसूर की जान बिना वजह ना जाए, भारत ये भी चाहता है, इसलिए सीज फायर हुआ भी है। लेकिन अगर अब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी गलत करती है या फिर पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी आतंकवाद को अंजाम देना चाहता है तो भारत की तरफ से दोगुनी नहीं चौगुनी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। जी हाँ, अब पाकिस्तान ये भी समझ चुका है कि भारत के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, और अब पाकिस्तान ये भी समझ चुका है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये वो भारत है जो अपने नागरिकों की रक्षा करना जानता है, और उसके नागरिकों पर अगर बात आती है तो वो दोगुनी ताकत के साथ पूरी तरीके से पाकिस्तान को भस्म करना भी जानता है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।